हजारों साल पहले से ही हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है और आज भी है और कल भी रहेगा। कहते ना, हम भारत में हैं, हम आध्यात्मिक देश कहते हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनियों का आने जाने का तांता लगा ही रहता है। कोई ऐसा इंसान हो ना हो, कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई उस पथ पे चला जाता है और कोई ना कोई वैसे धर्म परायण बातें करता है, कुछ न कुछ ध्यान, मेडिटेशन और नए नए रूल्स सिखाता है। और तभी हम जान पाते हैं कि हमारा देश आज से नहीं, हजारों साल से ऋषि मुनियों का देश रहा है। एक से एक चमत्कार देखने को भी यहाँ मिलता रहा है और अभी भी मिलता ही है। और एक से एक लोग आज भी खुद को निर्वाण कर रहे हैं, आज अपने आप को बदल रहे हैं और सारी बीमारियों का भी इलाज दूर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं और आध्यात्मिक देश हैं और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं हमसे जुड़ने के लिए बेताब हो रही है। हमारी सभ्यता और संस्कृति को ब्रिटेन हो या वर्ल्ड का कोई भी देश हो, जितने भी यूरोपियंस कंट्री है, इंडिया से वो सारे गुण सीख करके अपने देशों में फैला रहे हैं और हम उनके गुण लेकर करके या तो परेशान हो रहे हैं, या अटैकें आ रहे हैं, या तो टेंशन्स में रह रहे हैं, या तो दवाइयाँ खा के जी रहे हैं। जो कुछ हमारे धरोहर में था, जो कुछ हमारे संस्कृति में था, वो कहीं और नहीं था। और उसी में आज का जो टॉपिक्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग्स है, जो हमें जानना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए। और हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चीज़ को करते ही आए हैं, शुरू से ही करते आए हैं और करते भी रहेंगे। चीज़ें धूमिल होती रहती है। वो आज का टॉपिक है दंडवत प्रणाम, या मैं प्रणाम की बातें करता हूँ। जब से शुरू से ही हमें प्रणाम करने के लिए सिखाया जाता था कि हमेशा गुरु को, माता पिता को प्रणाम करें तो हमेशा झुक के किया करें, दोनों पैर दोनों हाथों से छूना चाहिए, यही असली प्रणाम है। और ऐसे करने से हमारे अंदर बहुत सारे विकास होते हैं, बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। और इस तरह से हमारी संस्कृति में प्रणाम करने के भी 3 तरीके बताए हैं। या तो सिंपल झुक के भी प्रणाम कर सकते हैं, या तो आप बैठ करके, घुटनों के बल बैठ करके भी प्रणाम करते हैं, या तो दंडवत जिसे प्रणाम किया जाता है वैसे भी प्रणाम किया जाता है। जिस तरह से करने से हमें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो चेंज हमें शुरू से ही बताया गया है। हमें ये नहीं सिखाया गया है कि इससे क्या क्या मिलता है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति तो आपको पता ही है कि कैसी हो गई है। जिस तरह से हम यूरोपियंस कल्चर्स को फॉलो करते आ रहे हैं, पश्चिमी देशों की सारी कल्चर्स को फॉलो करते आ रहे हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल गए। आजकल लोग नमस्ते, सलाम अलैकुम, ये सब दूर से ही, न मिलने का न टच का कोई है ही नहीं, सीधे दूर से ही सलाम प्रणाम हो रहे हैं। गुरु और शिष्य में भी केवल सर झुका के ही प्रणाम किया जाता है। लेकिन क्यों हमारे संस्कृति में सब सारे ऐड थे कि आप उस तरह से झुक के प्रणाम करें? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो हमें नहीं सिखाया गया, और सिखाया भी कैसे जाए कि आज हम किस तरह के स्कूल्स में शिक्षा ले रहे हैं और कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यही हमें सिखाता है कि हम अपने कल्चर और संस्कृति से सीखें। इसलिए आज के युग में हर स्टूडेंट को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि साइंस पढ़ने से तो जॉब बहुत मिलती है, लेकिन एक बार हिस्ट्री पढ़ के देखो, दुनिया में जॉब की तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जो आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा, जो चेंज आएगा, तो आप क्यों जॉब लेने वाले बने, क्या जॉब देने वाले नहीं बन सकते? तो ऐसे अब क्रिएटिव बढ़े। आते हैं मुद्दे की बात कि क्यों दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्यों टच, बैड टच और गुड टच। आज के स्कूल्स में बैड टच और गुड टच सिखाया जाता है, अच्छी बात है, बहुत सारे सीखने को मिलते हैं। लेकिन क्या है, हम सभी जानते हैं, कैसे कोई स्पर्श करता है तो पता चल जाता है इंसान को कि ये कैसा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अच्छी तरीका है, सीखना भी चाहिए। लेकिन इससे, टच से क्या फ़ायदे होते हैं? किसी को गले मिलने से क्या फ़ायदे होते हैं? किसी को शेक हैंड करने से क्या फ़ायदे होते हैं? किसी के सर पर हाथ रखने से क्या फ़ायदे होते हैं? इसके बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और हमें यह कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति में यह रग रग में बैठा हुआ है। लोग इसे फॉलो अप करते हैं। जैसे भी आप दंडवत प्रणाम करते हैं तो आपके शरीर में एक ऊर्जा डेवलप होती है, आपके मन में एक सकारात्मक विचार आते हैं। और जब भी किसी को आप प्रणाम करते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं, तो आपके अंदर का पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो दूसरों में ट्रांसफॉर्म होता है। और वही चीज़ें
उधर से आपके आशीर्वाद के रूप में मिलता है, उसके अंदर भी वही गुण आने लगते हैं। यानी जो कुछ भी आपका लक्ष्य है, जिस मुद्दे से आप चल रहे हैं, आपका बिगड़ा हुआ काम या जिस काम के लिए प्रयोजन के लिए जा रहे हैं, वो काम आपका प्रयोजन सफल हो जाता है। इसलिए घर से निकलते वक्त हर भारतीयों में यह परंपरा है, झुक करके अपने पिता को, अपने माँ को प्रणाम करें और अपने कार्य को स्टार्ट करें, या अपने गुरुजन को प्रणाम करें। और वो प्रणाम ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो सारे गुण डेवलप होते हैं, हमारे अंदर वो ऊर्जा डेवलप होती है और कई सारी नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो हटने लगती है, और इस तरह से हम स्वस्थ और पॉजिटिव महसूस करते हैं। ये तो हम शुरू से ही मानते हैं और जानते भी थे, लेकिन आज के इस युग में जिस तरह से हमें शिक्षा मिला है, ये सब कहीं ना कहीं धूमिल हो गया है, और हम दूर से ही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट के बातें करने लगे हैं, जिससे हमारा जो कल्चर है बदलने लगा है। और आज के न्यू यंग माइंड जो जनरेशन है, वो कहते हैं ये सब पुरानी ढकोसला संस्कृति है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आज के लोग को आज के हिसाब से चलना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आज के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, हर दिन चेंज हो रही है दुनिया, हर पल पल बदल रहा है इंसान, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमें जानना है, अपग्रेड करना है, लेकिन अपनी जड़ें को भी ठीक रखना है। अगर जड़ ठीक होगा ना तो सारी नॉलेज यूँ आते रहेगी, सीखते भी रहेंगे और बताते भी रहेंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल भारतीय संस्कृति ही अध्यात्म और चीज़ों को लेकर के गुजर रही है और चल रही है। आज देखो पश्चिमी देश खुद चल के हमारे देश आ रहे हैं और ये सब सारी सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं। हर जगह कहीं कीर्तन, कहीं भजन, कहीं और कुछ चीज़ें हो रही है जो आपको देखने को मिलता ही है। सबसे बड़ी मज़ेदार की बात है दोस्तों, मैं बताऊं, पहले तो हम कहते थे कि हमारा देश साधुओं का देश है, ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है। आज के साइंटिस्ट भी ये मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि गले से मिलना, दंडवत प्रणाम करना, आशीर्वाद टच करने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। हाल ही में जर्मनी और लीडर ये रिसर्च हुआ है, उन्होंने वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से रिसर्च किया है, करीब 13,000 लोगों को यह सारे कारनामे करके दिखाए हैं। उसमें पुरुष, महिलाएं, स्त्री, बच्चे सब शामिल थे 13,000 लोगों में। उन्होंने वह सारी क्रिया करके देखा है कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। उनके अंदर जो तनाव था धीरे धीरे कम होने लगेगा, उनके अंदर जो बहुत सारा स्ट्रेस था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, बीमारियां धीरे धीरे घटने लगी और वो ज़्यादातर अपने आप को इनर्जेटिक महसूस करने लगे। उनकी उम्र बढ़ने लगी, चेहरे की और बॉडी की रौनक बढ़ने लगी और एक अच्छा महसूस होने लगेगा। और कभी कभी तो आपको फिल्मों में भी देखने को मिलता होगा। अगर आप फिल्म के शौकीन हैं तो आप एक मूवी ज़रूर देखिएगा, मुन्ना भाई MBBS, जिसमें जादू की झप्पी की बात की गई है। उसमें हमेशा अपने जो MBBS का रोल में जो निभाया गया है, जो एक्टर है, वो खास करके पेशेंट के साथ जादू की झप्पी लेते हैं, यानी गले मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं और इस तरह से बड़ी से बड़ी जटिल बीमारियों को ठीक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लेकिन देखिए जो हमारे देश में सदियों से चला आ रहा है टेक्नोलॉजी, वही काम आ रही है। और आज के डेट में स्पर्श, जिसको कहते हैं ना संपर्क या स्पर्श थेरेपी के नाम से बहुत सारे इलाज हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इसकी इलाजें चल रही हैं और कई सारी बीमारियों को ठीक किया जा रहा है। इसलिए बच्चे को जब माँ गले लेती है, वो कहते हैं ना जादू की झप्पी इसीलिए होता है। जैसे ही बच्चे गले मिलते हैं, अपने पिता से, अपनी माँ से मिलते हैं, तो अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं, अपने सारे दर्द भूल जाते हैं। तो एक बार यह संपर्क, यह स्पर्श करके देखिए, अपने गुरुजन को, अपने माता पिता को इस तरह से प्रणाम करके देखिए, या लोगों से जादू की झप्पी गले मिलिए, एक देखिएगा दोनों के बीच में जो तनाव है ऑटोमेटिक कम होने लगेगा, मन में प्रसन्नता आने लगेगा, खुश महसूस करने लगेगा। बहुत सारे जो तनाव है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, केवल गले मिलने से, केवल संपर्क करने से, क्योंकि टच करने से। इसलिए माँ बाप अक्सर बच्चे को ज़्यादा संपर्क देते हैं, उनके बालों को ऐसे ऐसे सहलाते हैं। कोई आता है प्रणाम करता है, या माँ के पास बच्चे आते हैं तो उसके सर को सहलाते हैं, या टीचर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। ये जो टच है, इससे आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिक से बढ़ने लगती है और यह बढ़ने से बहुत सारी बीमारियों से आप निदान पा सकते हैं। इसलिए सिर्फ
इंडिया ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देशों में बहुत जगह ऐसे ऐसे इस थेरेपी पे काम किया गया है और उस पर रिसर्च किया गया है। उसमें सबसे बड़ी बात आती है, वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है और उसमें बताया है कि बड टच और गुड टच से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से हर जीव में ये सारे गुण पाए जाते हैं। हम तो अक्सर इंसानों की बात करते हैं लेकिन जानवरों की बात तो आप जानते हैं। जब भी आप अपने पप्पी को या डॉग्स को या फिर हॉर्स को या फिर कैट को जिसे भी पालते हैं उसे बस हाथ ही फेरने की देरी है, कितना प्यार जताने लगता है, कितना खुश होने लगता है। वो सब सारे जो अनुभव है केवल टच से ही तो अनुभव करते हैं, वो तो प्यार ही उनमें मिलता है। आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पपी को या कुछ भी उसे अपने जो भी पालतू एनिमल्स है उसके बस हाथ रखने की ज़रूरत है, या काऊ पे देखते हैं हाथ रहने की ज़रूरत है, उससे ही प्यार मिल जाता है। जैसे माँ अपने बच्चों को सहलाती है जिससे वो आराम से सो जाता है। कभी कभी टेंशन में या कुछ होता है, सोता नहीं है, उसके सर पे तेल लगा देती है और धीरे धीरे वो आराम से सो जाता है। क्योंकि इसके साइंटिफिक रीज़न है। कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं इसलिए हम मानते नहीं हैं, लेकिन यही बात जब कोई साइंटिस्ट कह देता है या डॉक्टर कह देता है तो हम मानने लगते हैं। इसको हम लोग अपनी भाषा में तो कई चीज़ें बोलते हैं, उसको सूडो साइंस भी बोला जाता है। सूडो साइंस ऐसा होता है कि जब साइंस नहीं मानती थी और हम उसे मानते तो उसको सूडो साइंस कहते हैं। हम कहते हैं कि आपके हाथों में लिखा है भविष्य की सारी चीज़ें, आप कहते हो नहीं ऐसे कैसा होता है, साइंस नहीं कहता है, मैं नहीं मानता। बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन जब साइंस भी मानने लगे तो आप कहते हैं हाँ आप सही है। डॉक्टर से जब दवा देता है कहते हैं ये दवा आपके लिए रामबाण है, तो आप ठीक भी हो जाते हैं। तो ये सूडो साइंस है। तो साइंस ने भी माना है कि न्यूरोपेप्टाइड्स नाम का जो कहते हैं ये आपके कोशिकाओं से डेवलप होता है, उनका जो काम है, जो दो कोशिकाओं से निकल के आती है वो सब सारे मैसेजिंग का काम करती है और वो मैसेज यहाँ से वहाँ तक पहुँचाती है और आपको एहसास दिलाती है कि आपके अंदर कौन सा टच हो रहा है, बैड टच और गुड टच। क्योंकि दिमाग के अंदर बहुत सारे नसेस काम करती हैं और उसमें जो न्यूरोपेप्टाइन है उसका जो रोल है वो मैसेज वाहक के रूप में होता है, एक संदेश वाहक के रूप में वो काम करता है और चीज़ों को पहुँचाता है। कभी भी आपको कोई ऐसे टच करे, कोई तो सिग्नल देता है ना कि कोई टच करा, तो वह टच करने वाला कुछ न साइंस ही है। वो साइंस के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और बहुत सारे जो हार्मोन्स है, बहुत सारे जो डोपामाइंस है वो रिलीज होते हैं। जब भी देखो अच्छे अच्छे खाना रख दिया जाए तो आपके मुंह में लार निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से वो डोपामाइंस डेवलप हो जाते हैं। जिस तरह का ऑरा उसके अंदर से डोपामाइंस डेवलप होता है। जिस तरह का फ्रूट्स लेते हैं, फल लेते हैं, उस तरह से वो रक्त कहते हैं ना, उस तरह से वो रिलीज होता है, वो केमिकल्स रिलीज होते हैं और आपको उसके हिसाब से चीज़ें चलने लगती है। तो ऐसे भी आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये डोपामाइन का जो इफेक्ट है आपको इस तरह से करने से वो नसें खुलती है और एक्टिव होती है। इससे आपको याद करने की अगर समस्या रहती है तो आपको काजू और बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है, एक दंडवत प्रणाम कर लो, आपके कई काजू खाने से ज़्यादा मेमोरी पावर बढ़ जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहीं और नहीं मिलेगा। यह साइंस ही है और यह विज्ञान ही है और हमारे यह ऋषि मुनियों ने यह चीज़ें देख के कहीं तो गया है। हम उसे भूलते चले आ रहे हैं और हम अपनी जो इस भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में और आगे बढ़ने की ज़िंदगी में कहते ना अच्छे अच्छे जो खजाने हैं हम छोड़ करके और लोहा खोजने चले हैं और पीतल खोजने चले हैं। घर में सोना और हीरे पड़े हैं और बाहर जा कर के पीतल और लोहे की खदानों में जा कर के खोद के निकाल करके वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कुछ आपके अंदर है, जो कुछ आपकी संस्कृति ने दे रखा है, जो कुछ आपको मिला है, उसको अच्छे से संभालिए, उसको अच्छे से बताइए और उसको अच्छे तरीके से करिए। तो देखिए कितना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कितनी सारी चेंजेस आएगी। बट मानने की ही ज़रूरत है, उस पर बिलीव करने की ज़रूरत है और वो करने से अगर चरण स्पर्श करने की आदत है तो कई सारी दवाइयाँ ऐसे ही छूट जाएगी, कई सारी बीमारियाँ ऐसे ही चुटकियों में गायब हो जाएगी। लेकिन करे तो सही, एक बार उसे अपनाए तो सही, एक बार घुटनों का बल देखे तो सही। इसलिए कभी कभी पूजा पाठ हम लोग करते हैं, सभ्यता संस्कृति में ये सब सारी चीज़ है। जब आप अगर हिंदू जितने लोग भी पूजा पाठ करते हैं उसमें खास करके जो छठ की पूजा होती है उसमें बहुत सारे झुक करके प्रणाम किए जाते हैं, दंडवत प्रणाम किए जाते हैं। इससे पूरी एनर्जीज बनी रहती है, उस तरह के डोपामाइन डेवलप होते हैं। लोग बिना 2-2 दिन तक फास्ट करके भी अच्छे से रह जाते हैं। ये सब न सब किसी न किसी कारण से जुड़ा है। ये सब सारे कारण कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता और संस्कृति में बड़ा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब सारी चीज़ें दे रखा है, लेकिन हम उसके कारण ना जानने की वजह से
साइंटिफिक तथ्यों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइंस ने जो प्रूव किया है उसे तो हम मानते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे धरोहर से मिला है, जो कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने खोज के निकाला है, उसको हम लोग मानते नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। अगर जान जाएंगे तो मानने लगेंगे। इसलिए जानने की ज़रूरत है और उसे करने की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बस ये काम करना है। गले मिल के देखिए अपने परिवारजनों से, जो भी है आपके दोस्त यार प्यार जो भी है, उनसे मिलिए, गले मिलिए, हैंडशेक करिए, बातें करिए, अपने गुरुजनों से, अपने बड़े बुजुर्गों से उनको दंडवत प्रणाम करिए, उनके पैर छूइए, आपको स्नेह दे, आपको आशीर्वाद दे, तो देखिए कितनी ज़िंदगी ऊर्जावान होती है। अगर आप कम से कम 21 दिन ये ट्राई करके देख ले सकते हैं। दवा तो आप कितने दिन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये जो मुफ्त की चीज़ें हैं, ये जो आपको करना है, खुद करके देखिए। जब कोई हाथ रख देता है ना, या आप पढ़ाई करते होंगे, खास करके स्टूडेंट लोगों में अक्सर देखने को मिलता है, जब आप पढ़ाई करते हैं और आ करके पीछे अगर कोई कंधे पे थपथपा दे या सर थपथपा दे, तो अपने आप एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि यही है डोपामाइन से इफेक्ट, यही है साइंस। इसको समझे, जैसे भी समझे, अगर समझ में आ गया तो आपकी एनर्जी भरपूर बनी रहेगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कई सारी बीमारियों का निदान आपके अपने ही शास्त्रों में छिपा है, अपने ही ग्रंथों में छिपा है। इसलिए ज़्यादातर पहले ऋषि मुनि ऐसे आशीर्वाद दिया करते थे और टच किया करते थे, उसके सर पे हाथ रखा करते थे। आजकल के जो गुरुजन हैं, ऋषि है, अलग से प्रणाम तो अलग से प्रणाम, तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। जिस तरह का आपका कार्य होगा, परिणाम भी वैसा मिलेगा। इसीलिए पहले के लोग बहुत सारी चीज़ों में ये सब घटनाएं बताई गई है, और इसके कई सारे हमें कहते ना पौराणिक कथा भी है। मैं आज वो घटना बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप जान कर करके समझ पाओगे कि आखिर क्यों ये सारी चीज़ें रखी गई है, क्यों ये सारी चीज़ें बताई गई है। एक बार की बात है दोस्तों, बड़ा ध्यान से सुनना, छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सीख दे के जाती है। एक बार की बात है, एक मार्कंड नाम का एक व्यक्ति था। उनकी आयु बहुत कम थी, और जैसे ही उन्हें पता चला, उनके पिता को पता चला कि मेरा जो पुत्र है इसकी आयु कम है, तो उसे कैसे कहते हैं, पूरे पंडित से पूरे मंत्र उंत्र पढ़ा करके जनेऊ धारण कराया गया। और जनेऊ धारण कराने के बाद उनसे ये कहा गया कि जो कुछ भी लोग आपको मिले, आपसे बड़े बुजुर्ग जो भी मिले, उन्हें आप दंडवत प्रणाम करें। जब तक आपका जीवन है आपको ये करते रहना है। क्योंकि उनकी आयु कम थी, तो मार्कंड जी थे, जो कुछ भी मिलते थे, जो भी जितने भी गुरु मिलते थे, जो कुछ भी बड़े बुजुर्ग मिलते थे, डेली उनके दंडवत प्रणाम करते थे। जैसे ही दंडवत प्रणाम करते थे तो सब लोग कहते थे दीर्घायु भव। सब लोग कहते हैं लंबी जीवन हो आपकी, कुछ बड़ा करो, जीवन में कुछ नया करो, और हर दिन वो काम करते रहते थे। ऐसे ही चलते रहा, वर्ष बीतते गए। धीरे धीरे जैसा कि उन्हें मृत्यु का वरदान मिला था कि आयु कम थी, तो नज़दीक आने लगा। उसी बार कुछ समय की बात है कि एक सप्तऋषि उधर से गुजर रहे थे, तो वो भी वहाँ से देखा, तो वहाँ पर गए। जब ही आए तो वो भी उनको ऐसे ही नमन किए और झुक करके दंडवत प्रणाम किए। जैसे ही दंडवत प्रणाम किए तो ऋषि के मन से वो बातें लिखी, आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। जब ये चीज़ हो गई तब अब देखिए माजरा क्या होता है। जब भी आप मानते हैं कि ऋषि मुनियों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो जब ही से आशीर्वाद मिल जाता है तो साथ ही यमराज भी उन्हें छुड़ा नहीं सकते हैं। अब जब ये मालूम चला कि जब वहाँ से गए तो ऋषि मुनि को आकाशवाणी हुई कि आपने जिन्हें दीर्घायु का उम्र दिया है, दीर्घायु का वचन दिया है, उनकी आयु तो छोटी है, तो ऐसा आपने किया है तो ये विरोधाभास हो जाता है। तो सप्तर्षि जी परेशान हो गए और मार्कंड को लेकर करके सीधे चले गए ब्रह्मा जी के पास। अब जैसे ही ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो मार्कंड फिर से ब्रह्मा जी को भी दंडवत सासूत प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम करते हैं तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं दीर्घायु भव। अब देखो क्या होता है, माजरा बिल्कुल चेंज। अब यहाँ दो भी दीर्घायु, ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया दीर्घायु भव, और इधर सप्तर्षि जी ने भी दीर्घायु भव दे दिया। अब तो चीज़ें और भी परेशान हो गए। अब ऋषि खुद कहते हैं मैं तो यही शंका के लिए मैं आपके पास आया था,
आपने खुद इसे दीर्घायु दे दिया। मैं तो दीर्घायु दिया था, लेकिन मुझे आकाशवाणी हुई कि इसकी आयु छोटी है, मैं उसी शंका के लिए आया था, और आपने तो कुछ और ही कर दिया, आपने तो और इसकी लंबी उम्र दे दी। अब क्या किया जाए? तो विरोधाभास है। अब जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया तो उनकी वजह से वो नियम चेंज हो गया था, और आज से नहीं कई वर्षों तक मार्कंडेय ऋषि के नाम से वो जाने जाते हैं, जिनकी आयु लंबी लंबी वर्षों तक रहा। इसीलिए यह परंपरा को समझे, यह विश्वास को समझे। आपकी उम्र बढ़ने लगती है, आप ऐसे प्रणाम झुक कर करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे ऐसे टच फीलिंग्स करते हैं, इससे हमारी और आपकी उम्र बढ़ती ही जाती है। तो हो सके अपनी परंपरा को बरकरार रखें और अपनी सभ्यता संस्कृति को भी शाश्वत सत्य बनाएं। और ऐसे अगर आप अपने घर में अगर स्टार्ट करें तो मुझे लगता है आपके घर में रहने वाले जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, आपसे प्रसन्न होंगे। आपका आशीर्वाद तो आपका वहीं मिल जाएगा। तो ऊपर से लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर तो ऐसे ही बरसाते रहते हैं, ईश्वर तो हमेशा देते रहते हैं। आपकी शुरुआत वहीं हो जाएगी। तो ऐसे ही करते रहें, ऐसे ही प्रयास करते रहें, और देखिए कि क्या क्या चेंजेज आते हैं। जो कोई लोग इस तरह का प्रथा में है, जो कोई लोग स्पेशली गुरुकुल सिस्टम में है, वो सारे लोग जानते हैं इस तरह का वो भौतिक कार्य को अपनाते हैं और करते हैं। जो लोग इस बात प्रथा को कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनके जीवन में कितनी ऊर्जा बनी रहती है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके जीवन में अगर ये काम करके देखो तो कितनी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्या चेंजेज होती है। और मैं और आप मिल करके एक काम की शुरुआत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी बातें फैलाएं, क्योंकि अच्छी चीज़ें देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा धर्म भी है। तो अच्छी चीज़ों को फैलाएं और अच्छी चीज़ों को बताएं। इससे हमारा और आपका भी प्यार मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, और इस तरह से हम दीर्घायु वर्ष तक आपके साथ ऐसे ही जुड़ते रहें और ऐसी ऐसी बात आपके तक पहुंचाते रहें। तो इसी तरह से प्यार देने के लिए और बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।